गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि ज़्यादातर विद्यार्थियों ने वीडियो देखना चालू कर दिया होगा। मेरा पहला वाला वीडियो जो सैटरडे को बनाया था 10 तारीख को, वो आप लोगों ने देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो डियर स्टूडेंट्स आप देखना चालू कर दीजिए। सेकेंड ईयर में जैसा मैंने आपको अपने परसों के लेक्चर में बताया था, 2 पेपर्स हैं जैसा फर्स्ट ईयर में थे। फर्स्ट पेपर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का है और सेकंड पेपर आपका जो है वो सोशल प्रॉब्लम से डील करता है, जो सामाजिक मुद्दे हैं हमारे उनसे डील करता है। मैं आप लोगों का सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर लूँगी रिसर्च मेथोडोलॉजी का, और उसके अंदर आज हम सोशल रिसर्च क्या होता है, सोशल रिसर्च के क्या कंपोनेंट्स हैं, सोशल रिसर्च के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड ईयर का जो पेपर है बच्चों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्पेशली द फर्स्ट पेपर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एट द सेम टाइम इट इज़ क्वाइट स्कोरिंग। व्हाई इट इज़ स्कोरिंग? बिकॉज इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसके अंदर आप बहुत नंबर स्कोर कर सकते हैं बच्चों, इसलिए मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करूँगी कि आप लोग इस पेपर में, सेकेंड ईयर पूरा ही बच्चों आप लोगों के लिए काफ़ी स्कोरिंग है, और तीनों सालों के कंपैरिजन में सोशियोलॉजी के अंदर आप बहुत नंबर स्कोर कर सकते हैं, बहुत गुंजाइश है नंबर ज़्यादा स्कोर करने की। इसलिए यदि आप सीरियसली चीज़ों को देखेंगे और पढ़ेंगे तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो क्या चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं आज? व्हाट इज़ रिसर्च, what is social research, what are the characteristics of social research, सामाजिक अनुसंधान के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम करते हैं, क्या उसकी कमियां हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का हम ये लेक्चर चालू कर रहे हैं। और सबसे पहले उसके लिए मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। मीनिंग ऑफ रिसर्च, फिर उसके बाद सोशल रिसर्च, क्योंकि रिसर्च और सोशल रिसर्च ये दोनों चीज़ें हैं तो एक ही, मगर हम जब सोशल लगाते हैं तो उसका मायने, उसके मीनिंग सोसाइटी से जुड़ जाते हैं। तो अनुसंधान जो है, अनुसंधान का तात्पर्य बार बार खोजने से है। बार बार खोजना, जैसे हम बोलते हैं रिसर्च। री मतलब क्या होता है? दोबारा, और सर्च मतलब क्या होता है? खोजना। तो हम दोबारा खोजेंगे। दोबारा क्या चीज़ खोजेंगे? वो चीज़ जो हमने पहले खोज रखी है, यही मतलब हुआ। दोबारा का मतलब ही वो हुआ जो दूसरी बार हो रहा है, एक बार हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार तो वो हो चुका है, अब हमको दोबारा उसको खोजना है। अब यदि हम दोबारा कोई चीज़ खोजेंगे तो उसको हम थोड़े अलग एंगल से, थोड़े अलग तरीके से, कुछ और उसमें जोड़कर, समायोजित करके फिर खोजेंगे। तो टू सर्च अगेन, क्या? अनुसंधान का मतलब हुआ बार बार खोजना। तो टू सर्च अगेन मतलब या तो हम पहली बार कोई चीज़ नहीं होती, इसमें डेटा होते हैं, तथ्य होते हैं। पहली बार कोई तथ्य एकत्रित कर रहे हैं, या फिर वो तथ्य जो हमने पहले से एकत्रित करे हैं उसके अंदर हम और चीज़ें जोड़ रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तब हम उसको रिसर्च मानेंगे। अनुसंधान में 2 भौतिक तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। पहला
अवलोकन द्वारा घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना। और दूसरा, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझ लिया हमने और फिर उसके बाद उन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है जैसी वो दिखती है वैसी ही वो हो। पीटर बर्जर का मुझे ये एक तथ्य बहुत ही अच्छा लगता है, थिंग्स आर नॉट एज दे लुक लाइक। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ हमको दिख रही है वो वैसी ही हो। तो उसके जो पीछे छिपे हुए कारण हैं, किसी भी घटना के जो पीछे छिपे कारण हैं उसको हमको ढूंढना है या ढूंढने की समझने की कोशिश करनी है। तो इन दोनों ही तथ्यों को ध्यान में रखकर जो ज्ञान हम इकट्ठा करते हैं, संचित करते हैं, उससे विश्वसनीय और प्रामाणिक माना जाता है। विश्वसनीय मतलब इट इज़ कंसिडर्ड एज रिलायबल। रिलायबल मतलब हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं या भरोसा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सोशल रिसर्च क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तो उसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। और इस हेतु हम एम्पिरिकल फैक्ट्स जो हैं उनका पता लगाते हैं। जो भी फैक्ट्स हम इकट्ठा करते हैं, जो भी तथ्य हम इकट्ठा करते हैं, क्योंकि इसमें सारा खेल जो है वो तथ्यों का है। एवरीथिंग शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, है ना। बिना फैक्ट्स के तो हम कोई भी चीज़ का अध्ययन नहीं कर सकते या उसमें हम उसे बहुत सार्थक या कारगर नहीं मान सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ को हम अनुसंधान में जब बात करते हैं तो हम उनको किसी न किसी तथ्यों पर बेस्ड ही मानते हैं। ऐसे ही हम उनको बिना उसके हम उनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो अब एक पीवी यंग जो हैं उनका सोशल रिसर्च में बहुत अधिक योगदान रहा है। और पीवी यंग की जो परिभाषा है सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। थोड़ी परिभाषा आप लोगों को लंबी लगी होगी। सामाजिक अनुसंधान को हम ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित करते हैं। वैज्ञानिक प्रयत्न मतलब हम कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं और किस पर्पस से कर रहे हैं, उसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध परिस्थितियों के द्वारा, तार्किक मतलब लॉजिकल, और क्रमबद्ध तरीकों के द्वारा हम तथ्यों की खोज कर रहे हैं और पुराने तथ्यों का सत्यापन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, या तो हम कुछ नया खोजेंगे या फिर पुराने के अंदर हम कुछ और चीज़ ऐड करेंगे। उसके बाद एक CS मोज़र की भी बड़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। समझ में आया आप लोगों को? एक बार और मैं बताती हूँ कि सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक
अनुसंधान है। एक बोगार्डस की भी परिभाषा है, साहचर्य में अर्थात एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। कल हम कंटिन्यू करेंगे यही सोशल रिसर्च। तब तक नमस्कार।